वो दौर था जब घाटी में बिगड़ते हालातों और आतंक की वजह से कई धार्मिक स्थलों और भवनों को बंद करने की मजबूरी दिखती थी। और एक ये दौर है आज का, जब बंद दरवाजों के खुलने का समय नजर आ रहा है और चमकने लगी है रोशनी उन मीनारों के झरोखों से। ऐसी ही एक इमारत जिसे तकरीबन 30 साल पहले बंद कर दिया था, आज फिर चमकने लगी है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर फिर खुलेंगे इसके फाटक और फिर चमक उठेगी इसकी रूह। फिर गूंजेंगे यहाँ क्रिसमस कैरल और फिर छिड़ेंगे कॉयर के सुर। घाटी में सरकार का एक और बेहतरीन कदम देखने को मिलेगा, जब तकरीबन 30 साल के अंतराल के बाद श्रीनगर के डल लेक इलाके में स्थित 125 साल पुराने चर्च का जीर्णोद्धार होगा। सेंट ल्यूक चर्च नामक इस चर्च की स्थापना 12 सितंबर 1896 को आर्थर और अर्नेस्ट नेवे नाम के 2 ईसाइयों द्वारा की गई थी। ये गॉथिक वास्तुकला की एक सुंदर संरचना है, इसीलिए सामान्य वास्तुकला से थोड़ी भिन्न है। 1990 के दशक में घाटी में संघर्ष शुरू होने के बाद से सेंट ल्यूकस नामक के इस चर्च के बंद दरवाजे पिछले 30 वर्षों से घाटी में रहने वाले ईसाई समुदाय की आंखों में नमी का कारण बने हुए थे। लेकिन आज सरकार के एक निर्णय से इनके चेहरों पर लौट आई हैं मुस्कुराहटें और इनकी पलकें आज भी नम हैं, मगर उत्साह से, उमंग से और खुशी से। मैं इंचार्ज इंजीनियर हूं इस प्रोजेक्ट का, जो हमने स्मार्ट सिटी के थ्रू उठाया हुआ था। हम टूरिज्म डिपार्टमेंट से इसकी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, जो हमने अप्रैल 2020 में उठाया था अंडर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। तो इसका काम हम पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं। तो जो आज इसका वर्चुअल इनाग्रेशन हो गया और 25 को ये पब्लिक यूज़ के लिए छोड़ा जाएगा और जो इनकी चर्च इंतज़ाम है उनके हवाले कर दिया जाएगा। 1896 में तब ज़माने में बना था, लेकिन पिछले 35 साल से ये बिल्कुल ही खस्ता हाल हो गया था। इसका स्ट्रक्चर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सारा फसाड वर्क जो था वो पूरा डैमेज हो गया था। तो अंडर स्मार्ट सिटी ये उठाया गया फॉर हेरिटेज, कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग जितने भी हैं श्रीनगर में या कश्मीर में, उनको उठाते हुए ये चर्च भी उठाया हुआ था तब। फॉरेनर्स आते हैं, वो देखना चाहते हैं कि लोकल हेरिटेज क्या है, इनके पास क्या अपनी सकाफत क्या है। तो उसमें से ये चर्च भी अब ऐड हो जाएगा, क्योंकि जामिया मस्जिद जैसे हमारी श्रीनगर है, कुछ मंदिर यहाँ पे पुराने शंकराचार्य, और ये भी उसमें एडप्ट हो जाएगा। जो भी फॉरेनर टूरिस्ट आएंगे वो इस प्लेस पे भी अब आएंगे। उपासना और आस्था की इस इमारत के दरवाजे क्रिसमस जैसे पर्व पर खुलना यहाँ के लिए, इस समुदाय के लिए गौरव की बात है। इसीलिए भी क्योंकि इसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा वर्चुअल रूप से किया जा रहा है और वे प्रतिभागी रहेंगे इन सभी के साथ कार्यक्रम में जुड़ी हुई उनकी गतिविधियों से, जो इनकी आस्था और उत्साह को दर्शाएगा। ये चर्च जो बंद रहने के कारण जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, इसके मुख्य संरचनात्मक मुद्दों के साथ साथ इसकी बाहरी हिस्से को भी बहाल कर दिया गया है। इसमें 3 मंजिला घंटाघर भी शामिल है और स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चर्च को उसके मूल गौरव के साथ वापस लाने की एक कोशिश की जा रही है और इसी प्रयास में कहीं ना कहीं वापस लाया जा रहा है यहाँ के ईसाई समुदाय का गौरव।